प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं इस अभियान को लेकर। लेकिन एक बार फिर से अतीक के पास आपको लेकर चलते हैं। अतीक, अगर देखा जाए एमवाई फैक्टर की भी बात की जाए तो ये हमेशा से समाजवादी पार्टी के साथ रहा है और इस तरह के अभियानों को अगर हम देखें, इससे पहले भी पिछले चुनाव की चाहे बात की कर लीजिए, लोकसभा चुनाव की बात कर लें या विधानसभा हम चुनाव की बात कर लें, तो कई बड़े फैसले मुस्लिम महिलाओं को लेकर भी मोदी सरकार की तरफ से लिए गए, जिसका भी नीना भी जब कुछ महिलाओं से बातचीत कर रही थी तो उन्होंने भी जिक्र किया। 3 तलाक की मैं बात कर रही हूं। सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए ये टेंशन क्रिएट करने वाला हो सकता है। ये कह सकते हैं कि लगातार ये बात चल रही थी कि मुस्लिम महिलाओं के लिए जो भी सरकारें रही थी उनका खाली वोट बैंक लेती थी, मगर इस सरकार ने कहीं ना कहीं जो महिला प्रताड़ित थी 3 तलाक से, उनको हालांकि इनका हक दिलाया है और एक कानून बना दिया है कि अब कोई अगर तलाक देता है तो केस दर्ज होता है और अल्टीमेटली से ये मुद्दे कहीं ना कम हो चुके हैं। और लोग भी उससे बात कर लेते हैं। क्या लगता है कि लगातार महिलाओं मुस्लिम महिलाओं के लिए जो सरकार अभियान चला रही थी, जो काम किए गए हैं, अब समय ऐसा आ गया कि इलेक्शन भी आ रहे तो वोट मांगने के लिए अभियान चलाया जाएगा। लगता है कि मुस्लिम महिलाएं अब वोट देंगी सरकार? बिल्कुल देंगी वोट, क्योंकि अब सुरक्षा अपने आप को महसूस कर रही है। क्या जो ट्रिपल तलाक, जो लास्ट में हस्बैंड का मुंह खराब हो जाता था, मैं खुद ऐसा 4-5 केस जानता हूं, जो रात में चाय बनाने से इनकार किए, उनको तलाक कह के निकाल दिया जाता था। रात में उनका बेसहारा कौन बनता था? तो अब कहीं ना कहीं जब से ये कानून आया ट्रिपल तलाक वाला, तब से लोग डर रहे हैं। फोन पे पहले मैसेज ही डाल देते थे, व्हाट्सएप पे सऊदी से हैं, सऊदी में ही डाल देते थे कि मैं तुमको तलाक दे रहा हूँ। अब तो कम से कम ये मैसेज से, ये चीज़ों से डर रहे हैं लोग। ट्रिपल तलाक कहने का सोचने में डर लगता है। क्योंकि आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी हमेशा मुसलमानों के हित की बात करती थी, उनको लगता था कि मुस्लिम वोट उनके पास है, मगर जिस तरह से महिलाओं के लिए मुस्लिम काम कर रही है सरकार, अब उनको खतरा हो गया कि मुस्लिम जो वोट है कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, वो अब भाजपा चले जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। मुसलमानों के लिए काम ही नहीं किया, मुसलमानों को सिर्फ चूतिया बनाया। मुसलमानों को वोट रहती, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो, इन्होंने कभी आपके पास लौट रहे हैं, बातचीत करते रहे। एक बार फिर से विनीत का रुख कर लेते हैं, अमरोहा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, अब कहीं ना कहीं एम फैक्टर को लेकर अब समाजवादी पार्टी के लिए कहना होगा कि टेंशन बढ़ गई है। सेंधमारी की कोशिश बीजेपी की, वहां पर जनता से आप बात करिए जरा। बात करूं तो अमरोहा में भी समाजवादी पार्टी का जो कह सकते हैं कि दमखम है, थोड़ा कम इस बार दिखाई दे रहा, क्योंकि मुसलमान समाज जो है बहुत हद तक जो है मोदी के समर्थन में लगभग जा रहा है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर साक्षात विपक्ष की बात करेंगे। अभी मेरे साथ कुछ बीजेपी के लोग भी हैं, समाजवादी के लोग भी हैं। आप बताइएगा, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम हाजी बब्बू मंसूर है। 2024 में क्या आप लोग देख रहे हैं सर? 2024 में मोदी जी का वर्चस्व है और पहले से भी हम बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में हैं। और जैसे अमरोहा है, यहाँ तो कभी समाजवादी की सीट रही नहीं, लेकिन जो हमारे मोदी जी ने हमारे देश को मजबूत करने का काम। ये बताइएगा कि मोदी भाईजान का जो शुक्रिया अदा कर रही है बीजेपी, वो क्या है? आप वो बताइए, क्या फर्क? जो काम मोदी जी ने किए हैं हर वर्ग के लिए, खासकर मुसलमानों के लिए, इनका तो शुक्रिया बनता है, धन्यवाद ही बनता है। और मुस्लिम समाज इसका बदला बहुत ज्यादा संख्या में वोट देके भी 2024 में अदा करने को। आप इधर आइए, थोड़ा सा इधर आइए। ये बताइए कि जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज की अगर बात करूं तो मोदी जी के लिए क्या ऐसी वजह है मोदी जी को इस बार मुस्लिम समाज चाह रहा है? उठा लो। मुस्लिम समाज के लिए माननीय मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं की थी, गरीबों के लिए मकान बनाए हैं और बहुत सी योजनाएं। उसमें एक योजना जो बहुत अच्छी है, बेहतर है, वो हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए है, जो गरीबों के लिए खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है, जो कई वर्षों से फ्री बढ़ रहा है। और आज अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 साल के लिए खाद्यान्न राशन जो है वितरित कर दिया है। इससे बहुत जो गरीब मुस्लिम समाज से, मेरे साथ पक्ष के विपक्ष के लोग भी हैं। आप बताइए, आप समाजवादी पार्टी से हैं? ठीक है, आप बातचीत करते रहिए, आपके पास मैं वापस लौट रहा हूँ। एक बार फिर से आकाश का रुख कर लेते हैं। आकाश, जरा आप कुछ और लोगों से बातचीत करिए वहां पर। जी बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, क्योंकि और भी लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरह से मोदी भाईजान के नाम से एक ये कार्यक्रम पूरा चलाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, घर घर जाके योजनाओं पर बताया जाएगा, जो मुस्लिम महिलाओं को अब तक योजनाओं का लाभ मिला, उनसे संपर्क कराया, किस तरह से देखिए, देश की सरकार की योजनाओं का फायदा जहां हिंदुओं को मिला है वहां मुसलमानों को भी मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबसे बड़ा मुद्दा था 3 तलाक का, वो सरकार ने हल किया। उसके बाद पीएफआई जैसे संगठन को, जो इस्लाम के नाम पे को बदनाम कर रहे थे, उसे सरकार ने जो है बैन किया। और मुसलमान इससे खुश है, क्योंकि उन्होंने सही इस्लाम को चुना, सूफीवाद को चुना। आज वो उन्होंने सूफी सेल बनाया और सूफी सम्मेलन हो रहे हैं। दरअसल मुसलमानों के लिए काम हुआ है, मुसलमानों बिल्कुल काम हुआ है मुसलमानों के लिए, और बड़ा काम हुआ है। मुसलमानों को योजनाओं का फायदा मिला है। फराज जी, आप किस तरह से देखते हैं, मुस्लिम महिला हैं, क्या मुसलमानों के लिए वाकई में काम हुआ है? मोदी जी की तरफ से एक नया अभियान चलाया जा रहा है कि घर घर जाकर के मुस्लिम महिलाओं को बताया जाएगा योजना के बारे में जो लाभान्वित हुई है। आप क्या कहना चाहेंगे?
बिल्कुल महिलाओं के लिए काम हुआ है, मुस्लिम महिलाओं के लिए ही ज्यादा काम हुआ है। मैं भी एक मुस्लिम महिला हूँ और देखिए 3 तलाक का जो हमारे मोदी जी ने निकाला है तो कितना महिलाएं उनको दुआएं दे रही हैं, क्योंकि जिंदगी खराब हो जाती थी महिलाओं की। आज वो सेव हैं और डरते हैं लोग कि भाई 3 तलाक नहीं, भाई ये फंसेंगे और ऐसा कुछ होगा। तो मुस्लिम महिलाओं के लिए तो क्या है, और रही योजनाओं के लिए, मुस्लिमों के लिए तो जितना फायदा योजनाओं का मुस्लिम महिलाएं उठा रही हैं, मेरे हिसाब से तो कोई और नहीं उठा रहा है। घर जाकर के महिलाओं को बताई जा रही है, हम खुद बताते हैं जाकर के। मैं भी एक मुस्लिम महिला हूं। योजनाओं का लाभ मिला है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आकाश, सभी के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए इसी तरह की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सभी की अलग अलग जगहों से सामने आ रही है। किस तरह का माहौल है ये हम आपको दिखा रहे थे। तमाम सहयोगी हमारे से जुड़े हुए थे, आप सभी का शुक्रिया ये बातचीत करने के लिए। तो अब ये जरूर कहना होगा, क्योंकि एमवाई फैक्टर जो हमेशा समाजवादी पार्टी का साथ देता आया है,